अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। मींस कि हम पैकेजिंग को डिस्कस करेंगे कि कोई भी ड्रग है, अब आपके पास वो फॉर्मुलेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है, वो बन चुकी है, आपके पास वो अवेलेबल है एंड यू हैव टू पैक इट ताकि आप उसको क्या करवा सकें, डिलीवर करवा सकें ईज़िली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैकेजिंग को कि पैकेजिंग आपके पास एक ऐसा आर्ट है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपने उनको क्यों पैक करना होता है, प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से पैक करते हैं ताकि वो क्या कर सके, आप उनको इजीली ट्रांसपोर्ट करवा सकें, डिस्प्ले उनका आसानी के साथ हो सके। इसके अलावा आपके पास जो होते हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होते हैं, डिफरेंट तरह के जो है वो कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं। किस वजह से? ताकि वो क्या हो, प्रोडक्ट आपके पास जो भी है वो ख़राब ना हो, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहते हैं कि पैकेज में कंसिस्ट ऑफ दो तरह की हो सकती हैं, कंटेनर होगा, एक क्लोजर होगा, ठीक है। कंटेनर जो होता है जिसमें आपके पास ड्रग को रखते हैं और उसका डायरेक्ट ड्रग के साथ कांटेक्ट होता है। जैसे कि आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास क्या है, कंटेनर है। क्योंकि देखिए जो ड्रग है, जो आपके पास ये गोलियाँ हैं, टैबलेट्स, ठीक है, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है किसके साथ, अपने कंटेनर के साथ। तो जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसको हम कंटेनर कहते हैं। क्लोजर किसको कहते हैं? जिसमें सील पैक हुआ हुआ होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी जो है वो नहीं उसके अंदर एंटर होने देता, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह उनको क्लोजर कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको देखते हुए आप पैकेजिंग जो है या डिफरेंट पैकेजेस जो है जब आप पैकिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की तो वो आप लेकर आते हैं। सबसे पहले आती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपके पास प्रोडक्ट जो है वो किस नेचर का है। कोई ऐसा नेचर तो नहीं है प्रोडक्ट का कि वो कंटेनर के साथ जो है मिलकर कोई रिएक्शन कॉज करवा दे, ख़राब कर दे प्रोडक्ट को, या जो भी वट एवर वो कुछ भी कॉज करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रख के उसके बाद जो है वो पैकेजिंग की तरफ मूव करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने उसकी जो है वो देखना है कि इधर इट इज़ मॉइस्चर सेंसिटिव और नॉट, ऑक्सीजन सेंसिटिव और नॉट, वट एवर इट इज़, ठीक है। यू हैव टू चेक ऑल द स्टफ़। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पेशेंट्स कि आपके पास पेशेंट जो है वो कौन से टाइप का है। जिस तरह के आप एल्डर पेशेंट हैं, ठीक है, या आर्थराइटिक पेशेंट है या बच्चे हैं, तो उनके लिए आप उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे पेशेंट के लिए आप जो है वो शीशे की बोतल यूज़ कर लें, ठीक है। फिर आप उनके लिए जो है वो प्लास्टिक की बोतल्स यूज़ करेंगे ताकि अगर उनके हाथ से गिर भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, तो वो आपके पास जो प्रोडक्ट है ना, जो दवाई उसके अंदर पड़ी हुई है बॉटल के अंदर, वो ख़राब ना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डोजेज फॉर्म। आपने देखनी होती है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, गैशियस डोजेज फॉर्म, कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन कि आपने अब मेडिकेशन को जो है वो एडमिनिस्टर करवाना है, तो मेथड कौन कौन से जो है आप उसमें यूज़ करेंगे जो आप इजीली उनको एडमिनिस्टर करवा सकें ड्रग को, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड होते हैं, आपको पता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट मेथड हैं। आपने किस तरीके से आप उसको एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। ओरल रूट है, पेरेंट्रल है, ठीक है, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें भी आपके पास पैकेजिंग में इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद आता है रिक्वायर्ड शेल्फ़ लाइफ, यानी कि वो उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट, शेल्फ़ लाइफ कहते हैं। एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, कितने, एक साल में एक्सपायर, मोस्टली जो है वो एक साल में एक्सपायर होने वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है। एक साल में हो रही है, 2 साल में, वट एवर जितनी भी उसकी शेल्फ़ लाइफ है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख के उसके बाद जो है वो पैकेजिंग की तरफ मूव करना है। ओके, उसके बाद आ जाती हैं प्रोडक्ट यूज़, ठीक है, कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, ओवर द काउंटर है, ये प्रिस्क्राइब ड्रग है, ये चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसका पैकेज भी डिज़ाइन करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर कि आपके पास कंटेनर आपने कौन सा, जाहिर सी बात है अगर आपने शीशे का इस्तेमाल किया तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। आपने हीट रेजिस्टेंट, लाइट रेजिस्टेंट, एम्बियंट बॉटल्स यूज़ की हैं तो वो महंगी होंगी, जाहिर सी बात है। जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट महंगी होती जाएगी। तो ये चीज़ें आपने देख के सारा कुछ जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना होता है। टाइप ऑफ कंटेनर आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, चाइल्ड रेजिस्टेंट क्लोजर है या टेम्पर एविडेंट। टेम्पर एविडेंट बताया कि जो बिल्कुल फुल सील पैक हुआ हुआ होता है उसकी बात होती है। चाइल्ड रेजिस्टेंट वो होता है जो मतलब एक तो प्लास्टिक का होगा, दूसरा ये कि बस इतना होगा कि वो बच्चे ना खोल सकें। जो टेम्पर एविडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सील पैक हुआ हुआ होता है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर ये जो होते हैं कैन वाटर के, तो इसमें जो जिस तरह की सीलिंग हुई हुई होती है ना ब्लू कलर की, बिल्कुल यूँ जुड़ा हुआ, वो टेम्पर एविडेंट होती है।
उसके बाद आते हैं डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर के कंटेनर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। एक तो कंटेनर आपके पास सख्त होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है। ऐसा भी हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए, तो ऐसी उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए ताकि वो रास्ते में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पास जो कंटेनर का मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करके उसको बिल्कुल भी ख़राब ना करे, बल्कि उसको वैसे ही रहने दे जैसे वो अपनी असली हालत में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो क्लोयर है मस्ट प्रिवेंट एक्सेस ऑफ मॉइस्चर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल के, वो मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए उसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, तो इस वजह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम क्रीम ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, ठीक है। यानी कि आपने जो है वो मॉइस्चर अगर उसमें से क्रीम ऑइंटमेंट पेस्ट, जाहिर सी बात है उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसमें से अगर वो निकल रहा है तो इस चीज़ों को आप देख के ध्यान से उसकी पैकेजिंग करेंगे कि आपने उसको एलुमिनियम फॉइल का मोस्टली इनके लिए जो है वो यूज़ की जाती है। वो खैर आपने जब बना रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट्स को देखना है, उनके कंटेनर को, कि वो आप सही उसके साथ पैकेजिंग कर भी रहे हैं या नहीं। अनइंटेंशनल एस्केप ऑफ द कंटेंट, यानी कि ऐसा ना हो कि कहीं से लीकेज हो रही हो, बस निकल रहा हो और हमें पता ना चल रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रख के तो उसके बाद पैकेजिंग की जाती है। उसके बाद आता है इट क्लोयर मस्ट बी इजीली रिमूव्ड एंड रिप्लेस, यानी कि क्लोयर आपका जो है वो उसको आप इजीली रिमूव, यानी जो आपका कैप है ना उसको आप इजीली रिमूव कर सकें, रिप्लेस भी कर सकें, मतलब आसानी के साथ उसको चेंज भी कर सकें। इसके अलावा ये इट मस्ट नॉट बी डिफ़िकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट द कंटेंट और टू एम्पटी द कंटेनर कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब अगर आप पूरा कंटेनर कम्प्लीटली खाली करके किसी और बॉटल के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तब भी मुश्किल ना हो, आसानी के साथ ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेनर है ना, जो भी आपके पास से कंटेनर है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट लिखी है वो ओके है, वो सही से डिज़ाइन हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि मेडिकमेंट्स जो होते हैं वो उनकी डिफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास जो कंटेनर है उसके अंदर जो है वो डिफ्यूज़ेबल है, उसके अंदर जो है अंदर बाहर जो है वो मूव कर सकें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो लेबल है ना कंटेनर का वो भी अच्छे तरीके से बन जाए, सही तरीके से उसकी जो है वो लेबलिंग हो सके, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकली एलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एलिजेंट का पहले भी बताया था, खूबसूरत होना चाहिए, देखने में खूबसूरत जो ड्रग लग रही होगी ना, ये ह्यूमन साइकी होती है ना कि जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, देखने में खूबसूरत लगती है तो हम उसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और उसी को ही लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एलिजेंट अपीयरेंस जितनी आपकी ड्रग की होगी उतना ही अट्रैक्टिव वो लगेगा और उतना ही इसको लेने का दिल भी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लोयर एंड यूज़, ठीक है, यानी मेथड ऑफ क्लोयर क्लोज किस तरह करना है और यूज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आते हैं वेल क्लोज कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर क्या होते हैं कि वो वाले कंटेनर होते हैं जिनमें आपने क्या करना होता है, उनको कॉन्टेमिनेशन से प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंसी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कि आपने जो जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना उनकी पोटेंसी ताकि लूज़ ना हो, उनकी किसी भी तरीके से जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज। दूसरे आते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स के कौन से होते हैं, जिनको बिल्कुल एयर टाइट किया जाता है, यानी उनके अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन वगैरह ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, कोई एवेपोरेशन, किसी तरीके का कोई भी फिनोमेना उसके अंदर कैरी आउट नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी उनको आपने लाइट से प्रिवेंट करना होता है। ये यूजुअली एम्बर कलर यानी ब्राउन कलर के जो है बनाए जाते हैं। आपने देखी होंगे अक्सर सिरप, सस्पेंशंस वगैरह जो हैं वो ब्राउन कलर की बोतल में पैक हुए हुए होते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि वो लाइट रेजिस्टेंट होते हैं, लाइट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइट की मौजूदगी में ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद आते हैं हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर कौन से होते हैं, जो एयर और गैस को जो है उसके अंदर पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। इंजेक्शंस के लिए जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं ना वो हर्मेटिकली सील्ड होते हैं। आपने देखा होगा इंजेक्टेबल्स जो यूजुअली ये जो होते हैं वाइल्स वगैरह, ठीक है, इनकी जो पैकेजिंग होती है ना उसमें जो हर्मेटिकली सील्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है, ग्लास एम्प्यूल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग। वाइल्स की तो दूसरी पैकेजिंग होती है, ठीक है, एम्प्यूल्स की जो पैकेजिंग है उसकी बात की जा रही है।
उसके बाद आते हैं सिंगल डोज कंटेनर, एम्प्यूल्स वगैरह हो गए, सिंगल एक दफ़ा हेमेटिकली सील्ड होंगे, एक दफ़ा आप उसको तोड़ के यूज़ करके फेंक देंगे, ठीक है। मल्टी डोज कंटेनर आपके पास वायल्स हो गए, ठीक है, उनकी जो पैकेजिंग होती है वो थोड़ी हार्ड सी हुई होती है, वो